रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायो के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा। तो पेपर जो जिस तरह आना है स्कीम के मुताबिक तो उसी तरह शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 और 13 के तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आता है ए पार्ट चैप्टर नंबर 11 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से। तो चैप्टर नंबर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको मेंशन किया हुआ है। नेफ्रॉन की साख्त और फेल के बारे में नोट तहरीर करें, या गुर्दे की फैलियाती इकाई क्या है, इसकी साख्त लेबल शुदा डायग्राम के साथ बयान करें। राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर विद लेबल डायग्राम। उसके बाद है गुर्दे का फेल बयान करें। राइट अ नोट ऑन फंक्शनिंग ऑफ किडनी। गुर्दे का ऑस्मो रेगुलेटरी फेल लिखें। डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये इस तरह भी आ सकते हैं क्वेश्चन के, गुर्दे में पेशाब बनने का अमल जो है उसकी वजाहत करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की पत्थरी से क्या मुराद है, इसकी वजूहात, अलामात और इलाज के मुतालिक लिखें। व्हाट इज ए किडनी स्टोन, राइट डाउन काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस की दो इकसाम लिखें। डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस इन डिटेल। पौधों में होम्योस्टेटिस के मुख्तलिफ तरीके बयान करें, या पौधे इजाफी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसा छुटकारा पाते हैं, वजाहत करें। एक्सप्लेन डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर होमोस्टेसिस इन प्लांट और हाउ डू प्लांट्स गेट राइड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सप्लेन। उसके बाद है पौधों में ऑस्मोटिक मुताबिकतें तफसील से लिखें, या हाइड्रोफैट्स और हेलोफैट्स में ऑस्मोटिक मुताबिकतें जो हैं वो बयान करें। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 11 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, नेफ्रॉन वाला, गुर्दे के फंक्शन वाला, फेल वाला जो है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 13। तो स्केल्टन क्या है, इंसानी स्केल्टन हिस्सों की वजाहत करें। व्हाट इज स्केल्टन, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ह्यूमन स्केल्टन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन क्या है, इसकी बनावट की शक्ल से वजाहत करें। व्हाट इज बोन, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन विद द डायग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद है आर्थराइड्स से क्या मुराद है, इसकी एग्जाम बयान करें। व्हाट इज आर्थराइड्स, डिस्कस स्ट्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्वाइंट्स और कार्टेलेज वाला दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर ज्वाइंट्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट्स की तारीफ करें, इसकी एग्जाम मिसालों की मदद से बयान करें। डिफाइन ज्वाइंट्स, राइट डाउन स्ट्रेस विद एग्जांपल। कार्टेलेज से क्या मुराद है, इसकी तीन एग्जाम पर तफसीली नोट लिखें। व्हाट इज कार्टेलेज, गिव डिटेल ऑफ इट्स थ्री टाइप्स। उसके बाद है एंटागोनिज्म क्या है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मिसालों से वजाहत करें। What is antagonism? Explain with the help of example of biceps and triceps. नेक्स्ट है टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या हैं, इनके अफाल लेबल डायग्राम के साथ वजाहत करें। व्हाट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, राइट डाउन देयर रोल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीन क्वेश्चन होते हैं, दो करने होते हैं। तो आप कोई से भी दो पेयर के चार चैप्टर जो हैं वो अच्छी तरह जो है वो तैयार कर लीजिएगा। तो पिछले चैप्टर जो है उसमें मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट गुर्दों वाला और नेफ्रॉन वाला बताया था। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ज्वाइंट्स वाला और आर्थराइड्स वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पेयर क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 12 और 14 का होता है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है न्यूरॉन से क्या मुराद है, इसकी साख्त और इकसाम तफसील से लिखें। व्हाट इज मीन बाय न्यूरॉन, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। उसके बाद लेबल डायग्राम की मदद से स्पाइनल कॉर्ड की साख वजाहत करें। बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विद लेबल डायग्राम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बयान करें, इनकी इकसाम और इनके अफाल बयान करें। पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज पर नोट लिखें। फीडबैक मैकेनिज्म पर नोट लिखें। मिर्गी और फालिज पर नोट लिखें, और या फिर नर्वस सिस्टम की बीमारियों पर नोट लिखें। रिफ्लेक्स आर के लेबल डायग्राम बनाकर जो है वजाहत करें, और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पर नोट लिखें। तो ये आप लोगों के चैप्टर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ जो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 12 के साथ चैप्टर 14 का पेयर बनता है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो चैप्टर नंबर 14 में पहला क्वेश्चन है लेबल डायग्राम की मदद से सुपरम्यूटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस के अमल की वजाहत करें। बीज का बनना और इसकी साख तफसील से बयान करें। डिस्क्राइब डेवलपमेंट स्ट्रक्चर ऑफ सीड। खरगोश में मादा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस पर नोट लिखें, साथ नर वाला भी कर दीजिएगा, दोनों कर लीजिएगा, मादा और नर दोनों कर लीजिएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खरगोश में। उसके बाद है कुदरती वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के कोई से 5 तरीके लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
इसको आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो करना है। और बीज वाला इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है बीज की जर्मिनेशन की तारीफ करें। एपीजेल और हैपीजेल जर्मिनेशन जो है इनकी वजाहत करें। तो ये जो है इस चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है और साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो चैप्टर नंबर 17 और 18 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर पहले 17 क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, फिर बी पार्ट चैप्टर नंबर 18 से। फर्मेंटेशन से क्या मुराद है? कार्बोहाइड्रेट्स। फर्मेंटेशन की दो बुनियादी इकसाम लिखें। फर्मेंटेशन से हासिल की गई खुराक के 4 ग्रुप्स बयान करें या फर्मेंटेशन की गई खुराक पर नोट लिखें। उसके बाद फर्मेंटर से क्या मुराद है? वक्फों के साथ और मुसलसल फर्मेंटेशन की वजाहत करें। या फिर फर्मेंटर्स के फ़ायदे और इस्तेमालात जो हैं वो बयान करें। सिंगल सेल प्रोटीन पर नोट लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? मेडिसन, खुराक और ज़राअत के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी के किरदार पर बहस करें या बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और अहमियत लिखें। उसके बाद नेक्स्ट दो क्वेश्चन इस चैप्टर के यूँ समझें कि जान है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद और बुनियादी मराहल बयान करें। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के 5 कारहाय नुमायाँ लिखें। राइट डाउन 5 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और साथ जो है आपका फर्मेंटर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब जैसे कि मैंने आपको थंबनेल पर बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बात की थी, 7 से 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये जो हैं ये उनमें इन 3 का जो है वो शुमार होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 18। तो तिब्बी अद्वियात के कोई से 4 ज़राए बयान करें। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ मेडिकल ड्रग्स। तिब्बी अद्वियात की तारीफ कीजिए। अहम तिब्बी अद्वियात के असूली इस्तेमाल पर नोट लिखें। डिफाइन मेडिकल ड्रग्स। राइट अ नोट ऑन द प्रिंसिपल यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंस मेडिसन ड्रग्स। मंशियात की आदि और आदत और मुतल्लिका मसाइल पर बहस करें। डिस्कस द ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। वैक्सीन की तारीफ कीजिए, इसके काम करने का तरीका लिखें। डिफाइन वैक्सीन, एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ एक्शन। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स क्या है, इनके 3 बड़े ग्रुप्स पर नोट लिखें। एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुजाहमत पर नोट लिखें। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? राइट नोट ऑन देयर 3 मेजर ग्रुप्स एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। और नशा आवर अद्वियात की अहम इकसाम लिखें। राइट डाउन मेजर कैटेगरीज ऑफ अडेक्टिव ड्रग्स। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी आप लोगों को बताए हैं, जो जो पेयर बनाए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सारों को अच्छी तरह करें। टाइम नहीं है तो फिर जिनको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन किया था फिर जस्ट जो है आप उनको कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में ये वाले 2 क्वेश्चन जो हैं, वैक्सीन वाला और एंटीबायोटिक्स वाले, ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह जो है वो तैयार करना है। बाकी शार्ट क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए थे, वो आपको टैब नज़र आ रहा होगा तो उनको जो है देख लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।